हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो क्लास 12 का मैथ है, जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम होता है, उसमें हम लोग देखेंगे जितने भी PYQ आया है टॉपर सीरीज के माध्यम से सभी PYQ को हम लोग देखेंगे। तो टॉपर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें 2026 के जो 5 नंबर वाला जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम उस क्वेश्चन को 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में 4 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट आने वाले पार्ट में 4 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोगों का इस सीरीज के माध्यम से यही रहेगा को मैथ में आपको 100 में 100 मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। आप अच्छी से सोल्यूशन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए तो आराम से सही 100 में 100 स्कोर आप बोर्ड परीक्षा 2027 में कर सकते हैं। तो आइए पहले का क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं 2027 के लिए। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन हम लिख कर लाए हैं। आपको 4 क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, नज़दीक कर दिया। इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट आएगा उसमें 4 वीडियो रहेगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग 4 ही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले का क्वेश्चन क्या है, आइए हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट से है, क्या करना है, प्रूफ करने वाला सवाल है। तो आपको क्या है, सिद्ध करें यानी प्रूफ डेट में है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए आपको दिया क्या है, x y z, उसके बाद y स्क्वायर z स्क्वायर x y। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, x माइनस वाई, उसके बाद y माइनस जेड, उसके बाद z माइनस x, उसके बाद हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए हम लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे हम रख देते हैं। देखिए हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है जो बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से आपको कितना 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो आपको देखिए पहला का क्वेश्चन ये दिया है, तो आप जो देखिए, आप जो ये ऐसा लिखा रहता है, ये किसका चिन्ह है, डिटर्मिनेंट का। ये जो चिन्ह होता है ये क्या होता है, मैट्रिक्स का। तो आप ये जानते हैं इतना बेसिक। तो डिटर्मिनेंट का प्रूफ सॉल्व करके इतना लाना है। तो हम लोग को जानते हैं डिटर्मिनेंट आप 2 तरीके से सॉल्व करते हैं सामान्यतः। 2 तरीके से कौन कौन, एक होता है कि आप प्रॉपर्टीज लगा के रो और कॉलम को एक्सचेंज करके आप सॉल्व करते हैं, और सेकेंड होता है कि डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इसको मतलब ओपन कर करके एक्स ले लिए और यहाँ पे ये ढक दिए और इसका लिख लिए, फिर इसको क्या किए, ढक दिए और लिख लिए, और इसको ढक दिए, इसको ढक दिया, इसको सबको लिख लिए। तो इस तरह से ये चूँकि उस तरह से आप कीजिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या लगाना है, रो और कॉलम से आप सॉल्व करते हैं। तो हम कॉलम वाइज देखिए, कॉलम वाइज कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू हम बताते हैं। देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या लाना है, x माइनस वाई लाना है और y माइनस जेड लाना है। तो हम लोग x माइनस और y माइनस जेड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉलम C1, तो कॉलम C1 को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो C1 को लगाएंगे C1 माइनस C2, और एंड मतलब, और जो C2 बनाएंगे कैसे बनाएंगे, C2 माइनस C3। तो देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए C1 तैयार कर रहे हैं तो x माइनस वाई, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में है आपको ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये गलत लिखा गया है, एक्स स्क्वायर है, उसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब दूसरा कॉलम हम लोग तैयार कर रहे हैं तो वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। उसके बाद जेड, ये कॉलम नंबर 3 को डायरेक्ट इसी तरह उतार देना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आप देखिए ऐसा हम लोग लिख लिए। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, एक रो या एक कॉलम में जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें जब आप सॉल्व इससे आगे कीजिएगा तो क्या होगा आपको देखिए, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। और इसमें से आप कॉमन लीजिएगा, क्या लीजिएगा, आपको माइनस जेड लेते हैं तो माइनस जब जेड लेंगे कॉमन तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ लिखिए माइनस जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो इतना आप जानते हैं तो हम इसको लिखते हैं। तो चलिए आइए, तो वाई माइनस जेड लिख लिए। उसके बाद वाई प्लस क्या लिख लिए, जेड लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन क्या लेंगे हम लोग, कॉमन माइनस एक्स ले रहे हैं, ताकि जो तीनों कॉलम में मतलब तीनों रो में जो सेम चीज़ कॉमन बन रहा है उसी कॉमन को सेम कॉमन बनाने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस एक्स ले रहे हैं। और कॉलम नंबर 3 को डायरेक्ट हमको उतार देना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। हो गया। अब देखिए इन सभी कॉलम जो है, कॉलम नंबर 1 में देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन है। तो इस कॉमन चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में, सभी रो या कॉलम में जब कॉमन आता है तो डिटर्मिनेंट में से, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जो होता है कि हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग बाहर इसको निकालते हैं। तो पहले वाले जो आपको कॉलम है उसमें से हम निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, एक बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 1। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, माइनस जेड बच गया। अब यहाँ पर कि ये वाला को निकाल रहे हैं, तो जब हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं इसको यहाँ पर लिख दिए एक्स माइनस वाई और माइनस वाई माइनस जेड निकल गया। इसमें से निकाल दिए तो इसमें यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस जेड और माइनस एक्स। अब उसके बाद जेड स्क्वायर एक्स जेड एक्स वाई बच गया। अब देखिए हम लोगों को इसमें क्या करना है, फिर एक बार हम लोगों को क्या मिल गया, ये दोनों तो मिल गया अभी तक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दोनों मिल गया। अब हमको इसको लाना है, हम लोग को टारगेट कहाँ है, और इसको लाना है। तो इसको लाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये वाला कॉलम नंबर 1 जो एक्सचेंज करेंगे C1 माइनस C2 फिर से लगाएंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो घटेगा कॉलम नंबर 1 का जो x प्लस वाई, और जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस कर रहे हैं 1 प्लस, तो देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पे आप कीजिएगा माइनस तो क्या होगा, माइनस जेड और माइनस माइनस एक, तो जब ये करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड प्लस माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आपको क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। तो जब एक्स माइनस जेड आ जाएगा तो देखिए सेम आ गया, बट हमको लाना क्या है, जेड माइनस एक्स लाना है। हमको आ क्या रहा है, आपको आ रहा है हमको एक्स माइनस जेड आ रहा है। तो इसमें से सभी में से क्या करेंगे, -1 जब कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक, यहाँ पर भी -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स। देखिए सेम आ गया। अब वही सेम जब इसमें आ जाएगा उसके बाद से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड जो कि ऊपर था लिख लिए।
अब देखिए हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो देखिए क्या घटेगा, जब ये घटेगा इसमें से इसमें तक आ जाएगा, वाई वाई तक कट जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। अब ये जो घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस जेड, अब माइनस एक घटेगा तो माइनस, वो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तो अब कॉलम नंबर 1 सीधा उतार देंगे तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स, उसके बाद जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ऐसे हम लोग इतना कर लिए। इसमें से कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। अब डायरेक्ट हमको क्या लाना है, जेड माइनस एक्स लाना है, तो यहाँ से कॉमन हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0, यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हैं तो जेड माइनस एक्स, और यहाँ से जब हम लोग 1 कॉमन -1 कॉमन लेंगे तो जेड, देखिए -1 कॉमन ले रहे हैं तो जेड, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई मिल गया है, वाई माइनस जेड मिल गया है, और क्या मिल गया है जेड माइनस एक्स मिल गया है। तो हमको तीनों टर्म मिल गया है। अब हमको लाना क्या है, ये वाला टर्म को लाना है। तो चलिए ये वाला आपको फार्मूला तो याद ही होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो देखिए क्या क्या आ चुका है, एक्स माइनस वाई आ चुका है, वाई माइनस जेड आ चुका है, उसके बाद जेड माइनस एक्स आ चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट को बाकी सॉल्व कर देंगे तो इजी से आ जाएगा। -1 आ चुका है, कॉमन ले लिए, -1 आ चुका है, उसके बाद 1 आ चुका है, वाई प्लस जेड है, उसके बाद -x है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम जेड है, उसके बाद जेड स्क्वायर है, उसके बाद x और y है। देखिए अब हम लोगों को आसानी से ये सॉल्व हो सकता है डिटर्मिनेंट, तो इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, जो जीरो रहता है, जो दो कॉलम जीरो रहता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनली जो यहाँ पे जब जीरो हम लोग लिखेंगे, देखिए कैसे यहाँ पे जीरो कैसे बंद करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने। मान लीजिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके सामने और नीचे दोनों को बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या लिखे, जो बचता है उसको लिख देते हैं, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये लिख दिए। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या जाता है माइनस आ जाता है, जो कि आप सॉल्व करने का जानते होंगे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस चलता है, यहाँ पे माइनस नहीं चलता है। उसके बाद देखिए ये वाले 1 के लिए सॉल्व करना है तो ऐसे बंद करना है, इसके सामने बंद कर देना है, इसके सामने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बंद कर देना है, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेना है। तो -1 उसके बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बंद कीजिए तो जेड स्क्वायर एक्स हो गया। और जेड के लिए सॉल्व करना है तो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल माने उदाग्र और क्षैतिज में बंद कीजिए तो क्या हो जाएगा, जब इसको बंद कीजिएगा तो -1 वाई जेड प्लस माइनस एक्स, इसमें क्या होगा प्लस जेड लिख दिए। चलिए अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो देखिए इसीलिए हम लोग कह रहे थे ये जब जीरो आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं करना है, क्योंकि फाइनली यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिए कुछ भी आए जीरो से मल्टीप्लाई होगा फाइनली क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं, और इसको हम लोग उतार देंगे यहाँ पे क्या एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और ये फाइनली इधर है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो फाइनली जीरो हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपको परिवर्तन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा आपको माइनस एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद आप जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा फाइनली तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है प्लस जेड करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
और ये वाला इधर कीजिएगा तो माइनस माइनस, फाइनली आपको जो एक माइनस है और एक माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड। तो ये माइनस माइनस सीधा क्या कर दे रहे हैं, यहीं पे आपको प्लस हम लोग कर दे रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके बाद एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए अब इसमें से हम सभी के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और फाइनली क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। उसके बाद आप जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जेड एक्स। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जेड वाई हो जाएगा। उसके बाद आप क्या हो जाएगा जेड, जेड जेड में कीजिएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, देखिए माइनस में है जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस में जेड स्क्वायर है, तो आपको कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनली क्या आंसर कर देंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। तो देखिए फाइनली हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो आप इस तरीके से अगर बनाते हैं तो आपको पूरा 5 में 5 मार्क्स मिल सकता है। तो आप हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, हट जाते हैं आप तब तक स्क्रीनशॉट 2 सेकंड में आप ले लीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लाना है, जो लाना है डिटर्मिनेंट में पहला टर्म को लाने की कोशिश इस एम से सोचते हैं, ये प्रॉपर्टी से लगाते हैं, मतलब कि पहला टर्म हमको क्या हो जाए प्राप्त हो जाए। तो पहला टर्म हम सोच के क्या दो गो प्रॉपर्टी दो गो एक साथ हम लाने की कोशिश किए, तो हमारा जो काम था वो सक्सेसफुल हो गया, लगाए दोनों आ गया। तब तीसरा लाने की कोशिश किया तो फिर तीसरा जब देखे तो सॉल्व किए तो फिर यहाँ पे तीसरा लाने के लिए गए तो यहाँ पर भी सक्सेस हो गया। जब सक्सेस हो गया तब यहाँ से डिटर्मिनेंट हमको क्या ईजी दिखने लगा, क्योंकि एक जो रो या कॉलम में क्या आ गया आपको जीरो आ गया। तो जब जीरो के करस्पॉन्डिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बाकी के 1 आ गया तो 1 के करस्पॉन्डिंग ईजी से सॉल्व करके हम लोग फाइनली आंसर ला दिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को आपको इंटीग्रेशन से दिया, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जा चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड क्वेश्चन दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अवकलज समीकरण कहते हैं। तो हम लोग और वो भी कौन सा अवकलज समीकरण होमोजेनियस, होमोजेनियस वाई बाई होमोजेनियस। देखिए ये हमको देखने से लग रहा है होमोजेनियस है, होमोजेनियस है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको अगर आपके कोचिंग में पढ़ाया गया होगा तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलज समीकरण पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आप होमोजेनियस में ये याद रखिएगा पावर सेम होता है, मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम होता है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स आप कैलकुलेट कीजिएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो ऊपर पावर आ रहा है, मतलब जो ऊपर पावर आ रहा है वहीं अगर नीचे पावर आ रहा है, क्या हो रहा है नीचे भी पावर आ रहा है, पावर सेम सेम है, तो क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप अगर ऐसा है मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स दो फॉर्मेट हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स, एक हो सकता है डी एक्स बाई डी वाई। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स में हम लोग क्या करते हैं वाई बराबर वी एक्स पुट करते हैं, वाई बराबर क्या पुट करते हैं वी एक्स, और डी एक्स बाई डी वाई
मतलब कि x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या पुट करते हैं, वी वाई। तो आपको दो को बस यहाँ ध्यान बात रखना है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो वहाँ पे y बराबर वी एक्स पुट करना है, और अगर डी एक्स बाई डी वाई रहेगा तो वहाँ क्या पुट करना है, x बराबर वी वाई। ये पुट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन को क्या करने के लिए, इजी बनाने के लिए। तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखिए इसको हम लोग होमोजेनियस क्यों बोल रहे हैं, आइए हम इसको समझाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद 2x एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखिए जब आप यहाँ पे गुणा में था, यहाँ से भाग में आ गए। तो देखिए यहाँ पे जब आप कोई भी पुट कीजिएगा, यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, y बराबर y डी वाई बाई डी एक्स दिया है, तो मतलब आप y बराबर क्या पुट कीजिएगा, जब वी एक्स पुट कीजिएगा इसमें, तो देखिए क्या हो रहा है। y बराबर जब वी एक्स पुट कर रहे हैं तो जो v है y बराबर वी, अब उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो है पावर, देखिए एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, एक पावर, दो पावर यहाँ पे है, दो पावर यहाँ। तो दोनों जो पावर है यहाँ मान लीजिए एक समय के लिए एज्यूम कीजिए कि ये वेरिएबल है, सेम है। तो दोनों को पावर, एक एक पावर क्या होगा, दो पावर जुट गया। यहाँ पे दोनों पर दो पावर है लेकिन डिफरेंस में है। तो आप जानते हैं अलजेब्रा की जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें पावर सेम रहने पर अगर वेरिएबल डिफरेंस है तभी नहीं जुट या घट सकता है। तो इसलिए हम लोग को पावर यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर नीचे भी सेम दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कोई भी वेरिएबल हो, चाहे अलग हो चाहे सेम हो, तो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है। अगर वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन रहता, अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ रहता, देखिए यहाँ पे आपको एक्स वाई दिया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे होमोजेनियस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, तो देखिए यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, एक छिपा हुआ है। इनको सभी को पावर जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक गुना में तो पावर जुट सकता है, तो एक और दो, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बट यहाँ पे क्या है, सभी का 2 पावर है, तो यहाँ ऊपर 3 पावर आ जा रहा है, नीचे कितना 2 पावर आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग होमोजेनियस, चूँकि ये दिया गया क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स रहता है तो y बराबर वी एक्स मानते हैं, और डी एक्स बाई डी वाई जहाँ पे आएगा वहाँ पे का x बराबर वी वाई मान लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। इसको बेसिक हम लोग बता दिए, आप जहाँ कोचिंग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे बेसिक आपको ये स्कूल में बताया गया होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को उतार दिए, गिवन क्या है देखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy। तो हम लोगों को अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे ये गुणा में, तो उधर क्या कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो देखिए 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग को क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम लोग बताए थे क्या पुट करते हैं, लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स पुट करते हैं। अब इसको पुट तो कर दिए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं जो हम लोग पुट किए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। उसके बाद जब इस पे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएट आप जानते होंगे, 2 वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हम लोग को फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स करना है, हम लोग को u इंटू वी का डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं, एक बार इसको आपको बाहर निकालना है, u का बाहर निकाल लीजिए, d का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और अब क्या कीजिए, v को बाहर निकालिए, u को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो आइए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हम v को पहले बाहर निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स लिख लिए। उसके बाद हम लोग x को बाहर निकाल लिए, डी वी बाई डी एक्स लिख लिए। तो जब आप सॉल्व इसको कीजिएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा,
v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अब हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में क्या है, y बराबर वी एक्स हम लोग डाल रहे हैं। तो जब y बराबर वी एक्स आप डालिएगा तो देखिए कैसा होगा। y की जगह पे क्या हम लोग डाल दिए वी एक्स। अब देखिए नीचे क्या डाल दिए एक्स स्क्वायर, y की जगह पे हम लोग क्या डाल दिए वी एक्स डाल दिए, तो v का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं ऑलरेडी। कहाँ किए हैं, जो आपको dy यहाँ पे जो dy था जो डिफरेंशिएट किए हैं, y बराबर क्या है वी एक्स। तो मतलब dy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वी एक्स लिख सकते हैं। जब वी एक्स लिखेंगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला हमको आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डी एक्स बाई, यहाँ पे आप v प्लस क्या है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स को आपको यहाँ पे लिख देना। तो आप जब ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। आपको अब क्या करना है एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब ये प्लस में है भी, इधर ले जाइएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा 2v बटे में 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इधर कहाँ जाएगा माइनस में। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको भीम का घटाव बना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2v बटे में v इंटू में 1 माइनस वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जब कीजिएगा तो 2v हो जाएगा माइनस v हो जाएगा, अब प्लस वी स्क्वायर वी क्यूब हो जाएगा, वी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से, तो 1 माइनस वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस वी क्यूब बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। तो अब हम लोग को क्या करना है, सेम वाले को सेम के पास ले जाना है। डी वी बाई डी एक्स तभी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस वी क्यू जाइएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है 1 बाई एक्स और डी एक्स। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डी वी हो गया, तब हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सीन लगा देंगे। तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिएगा, जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक आप फॉर्मेट पढ़े होंगे ये, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन लीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर वी प्लस 1। अब देखिए एक हम लोग फॉर्मेट देखे हुए हैं, कौन सा फॉर्मेट है आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से अगर कोई है एक्स प्लस, मान लीजिए एक्स प्लस ये है, उसके बाद कोई भी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए कोई भी है।
तो जब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर क्या जनरेट होता है, एक्स क्यू जनरेट हो रहा है, वहाँ पे क्या है एक्स, इसका मतलब एक नीचे से एक कम है। तो इसको हम लोग फॉर्मेट में सॉल्व करने का एक हम लोग फार्मूला जानते थे, क्या होता है ए बाई जो यहाँ पे रहता है, मतलब कि ए बाई ये नीचे क्या है एक्स प्लस ए और प्लस ये जो नॉन फैक्टराइजेबल जैसे को मतलब गुणनखंड नहीं निकाल सकते, इसको क्या करते हैं बी एक्स प्लस सी, इसको नीचे लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कंपेरिजन कीजिएगा, मतलब यहाँ सॉल्व करके जब कंपेरिजन कीजिएगा तो जो ए का कोफिशिएंट होगा, मतलब यहाँ पे एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर का आएगा, तो एक्स स्क्वायर के जब कोफिशिएंट का कंपेयर कीजिएगा तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह बी के साथ जो रहेगा कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा तो एक्स का अगर आएगा तो एक्स का कोफिशिएंट इधर कंपेयर कीजिएगा तो वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और सी क्या आएगा तो मतलब कि सी मतलब तो बिना चर वाला, मतलब बिना वेरिएबल वाला को कंपेयर कीजिएगा तो बिना वेरिएबल मतलब सी हमको मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं तो कुछ भी कीजिए आपको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो एक ही हम लोग के पास ऑप्शन है वो वैसा सेट करें। तो आइए हम लोग वैसा सेट करते हैं। तो जब वैसा सेट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। आइए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं इसमें, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस, जब इसको हम लोग सेट करने गए तो देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ए लिख दिए जो कि फार्मूला में ऑलरेडी लिखे थे, और इसको क्या लिखे भी, उसके बाद प्लस में, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है बी। और चूँकि यहाँ पे सभी जगह एक्स है, यहाँ पे लेकिन सभी जगह क्या है भी है, तो एक्स की जगह पे क्या लिख दिए भी, और प्लस क्या लिख दिए सी लिख दिए फार्मूला से। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं फार्मूला में, यहाँ पे क्या है नॉन फैक्टराइजेबल क्वांटिटी क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करें भीम का जोड़ बना रहे हैं। जब भीम का जोड़ बनाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। देखिए अब भीम का जोड़ हम लोग बना देगा तो v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम निकालिए। अब ये वाला क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस आपको क्या होगा v इंटू में बी भी प्लस सी, तो हो जाएगा। आप देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी भी, तो आप कर लिए 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर, तो v 1 प्लस वी स्क्वायर। तो देखिए ये नीचे वाला क्या है सेम है, तो सेम आपको कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कंपेरिजन करेंगे, अभी नहीं कंपेरिजन कर, थोड़ा सा और सॉल्व करके उसके बाद आपको कंपेरिजन करके हम दिखाते हैं। तो वी स्क्वायर वाले के पास लाइए तो ए प्लस क्या हो जाएगा कॉमी वी स्क्वायर प्लस में जाइएगा, तो आपको क्या है सी और वी दिया है, उसके बाद क्या है ए दिया है। तो देखिए जो वी स्क्वायर है यहाँ पे वी स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट मतलब वो गुण इसके बाहर क्या गुणा में है इसके अलावा, तो ए प्लस बी है इक्वल टू इसके साथ कुछ नहीं गुणा है, मतलब कि -1 गुणा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में रिप्रेजेंट किया गया है आपका माइनस में, तो यहाँ छूट के क्या है प्लस एगो है, तो माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। वही आप जब सी और भी को देख रहे हैं तो भी का कोफिशिएंट इसमें क्या है 0 है, मतलब भी नहीं है, मतलब कि भी का कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो मतलब कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब सी इक्वल टू आई इक्वल टू क्या है 1 दिया है, 1 दिया है, तो आप अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू -1 है, ए का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया, तो जब ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बी इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तो आप इस तरह से ए और बी का जब हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे आपको इसको
हम लोग कैसे लिख लेंगे, इस टाइप में लिख लेंगे। जब इस टाइप में लिखेंगे तो हमको फाइनली क्या आ रहा है, देखिए ए की जगह पर क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, 1 की जगह पर क्या भी मिल रहा है, भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, बी, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी, बी का जो आपको बी मिल रहा है, बी क्या मिल रहा है -2 भी मिल रहा है, और सी क्या है, सी आपको 0 मिल रहा है। तो आप लिख लीजिए 1 और प्लस भी स्क्वायर, कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से। तो हम लिख लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इसको तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए कैसे ये कोफिशिएंट काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड उतना स्पेस नहीं है कि एक साथ रहने दें। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा इंक खत्म हो गया है, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए। इसके बाद बताते हैं। देखिए, आप अगर 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सभी PYQ को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं समझिएगा तो 100 स्कोर कर पाना मैथ में मुश्किल है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बिना प्रैक्टिस का आप भूल जाइएगा मैथ को। क्योंकि हम लोग भी जब क्लास 12th में थे तो प्रैक्टिस बहुत करते थे। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से अच्छा नंबर मैथ में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो आप जानते हैं नंबर नहीं कटता है। तो ये सब बातें बताने वाली तो है नहीं, आप जानते ही हैं। और सब में नंबर कट सकता है। अगर ये मैथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 10-15 को 20 को क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला बता दिया जाएगा, उसी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, बाहर आ ही नहीं सकता है। तो देखिए हम लोग अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखिए कैसे इंटीग्रेट होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या डी भी लिख लीजिए, यहाँ पर भी डी भी लिख लीजिए। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो उसी तरह से आप जब कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे इंटीग्रेट करते हैं, स्पेस बचेगा 1/v। तो log क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो जब आप इसको अगर t मानिएगा, 1 प्लस क्या मानिएगा, 1 प्लस, अगर देखिए 1 प्लस v स्क्वायर को आप t मान रहे हैं, तो जब t मानिएगा और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, देखिए एक आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो जब डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा d/dt लगाइएगा ऊपर पर, मतलब पूरा पे, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस dv²/dt, और यहाँ पे dt/dt कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2v और dv/dt, यहाँ पे 1। तो यहाँ से आप जब देख रहे हैं 2v dv इक्वल टू क्या, dt, तो आप जब इसको देख रहे हैं आप, तब 2v dv इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। नीचे 1 प्लस v स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, t। तो आपको हम इंटीग्रेट करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, ऐसे है 1 प्लस v² dv है। तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग t मान लिया है। तो t जब मान लिया है, यहाँ माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो 1/t कर दिए। और देखिए जब हम लोग t मान रहे हैं तो 2v dv
इक्वल टू क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। तो जब डी टी ऐसे मान लेंगे और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद 1/t, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। क्योंकि आप जानते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो उसी तरह x की जगह पे क्या आ गया है, t आ गया। तो आप क्या कीजिए, माइनस t, और t किस चीज़ को माने थे, 1 + v²। तो log 1 + v², माइनस है तो माइनस आप लगा दीजिए यहाँ पे। कौन कितना माइनस है, -2 है, -2 आप लगा दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिएगा, v जब आ जाएगा तो v की जगह पे हमको जो पुट करना होगा वो पुट कर देंगे। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन देख लिए कैसे किए थे। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं। यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग नीचे माने हुए थे तो 2v dv, मतलब हम लोग जब किए थे तो क्या हो गया, 2v dv इक्वल टू क्या हो गया था, dt हो गया था। तो हम लोग को फाइनली इंटीग्रेशन कितना आ गया, इतना आ गया। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 + v²। उसके बाद 1/x के क्या हो जाएगा, log x। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग जब इंटीग्रेट हो जाता है तो एक c लिखते हैं फाइनली इंटीग्रेट। तो चूँकि यहाँ पे c इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सब टर्म जो है log में आ रहा है, तो इसीलिए log c लिखेंगे, ना कि हम लोग को c लिखना है। तो यहाँ पे आपको log c भी एक लिख देना है। क्यों हम लोग log c लिख रहे हैं, log c क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सभी टर्म log में है तो इसीलिए log c लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको आप log का एक फार्मूला जानते हैं, log m - log n क्या होता है, log m/n होता है। तो उसी तरह हम यहाँ पे फार्मूला लगा दे रहे हैं, एक log m + log n बराबर क्या होता है, log m × n। आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। इसी फार्मूला को हम लोग क्या करना है, लगाना है नीचे वाले क्वेश्चन। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, log v/1 + v² इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log, यहाँ पे क्या है प्लस में है तो प्लस वाला किस में चल जाता है, मल्टीप्लिकेशन पे। तो log क्या हो जाएगा, cx। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, y = vx माने थे। तो y = क्या माने थे, vx। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, v का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो log और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/x 1 + y/x² इक्वल टू, यहाँ पे आपको log x के log cx ला लेना। देखिए दोनों बगल क्या है, log है, तो log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको अब सॉल्व करना है, y/x x², भीम का जोड़ बनाइएगा तो क्या y² x²। तो आप cx हो गया। तो उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। इसके बाद ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। जब cx हो जाएगा तो देखिए यहाँ से ये वाला कटेगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली xy/x² y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। तो आपको जब cx हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, c × मतलब कि y × cx² + y²। तो आप इस तरह से फाइनली जो इंटीग्रेट करना था हम लोग इंटीग्रेट कर लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिए। तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का।
डिफरेंशियल इक्वेशन का आ सकता है, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको आएगा या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम थोड़ा देख लें। 45 मिनट का लेक्चर हो गया है, 2 ही क्वेश्चन बताने क्योंकि समझाने में टाइम लग रहा है। तो इस वीडियो के यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन और अगर बताएंगे तो वीडियो लगभग 1.5 घंटा हो सकता है। तो इसलिए 2 ही क्वेश्चन को लाने दीजिए, और अगले जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर इसी तरह का वीडियो सभी PYQ को सोल्यूशन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। देखिए, अगर ऑफलाइन में आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन का बैच भी स्टार्ट है, तो आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में क्या कर दिया गया है, सभी सिलेबस को ख़त्म कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, रिलेशन, फंक्शन, ये सब जितने हैं अभी वेक्टर अभी चल रहा है। तो आप आइएगा तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही पढ़िए, आपको टाइम टू टाइम सभी PYQ का आपको दिया जाएगा वीडियो यूट्यूब पे। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह का वीडियो लाइक कर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस को।